वेलकम बैक टू स्टॉकोलॉजिस्ट। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं ऑन द बजट सीरीज़। तो आइए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कौन से थीम्स एंड सेक्टर्स हमें लग रहे हैं जो आगे आने वाले टाइम में मोमेंटम में और फोकस में रहेंगे। दिस आर द सेक्टर्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे बेस्ड ऑन आवर बजट एनालिसिस। इन आवर प्रीवियस वीडियोज़ करंटली वी आर डिस्कसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स। तो ये वीडियो भी उसी एस्पेक्ट्स में रहेगा। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स को फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सो दिस आर द कैटेगरीज: सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, आयरन एंड स्टील, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस, रेलवे, लॉजिस्टिक्स। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड आयरन एंड स्टील को ऑलरेडी कवर करा हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड आप जाके वो वीडियोस देखें। दोज आर वेरी इंसाइटफुल वीडियोस। आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फर्दर एनालाइज करेंगे। बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपांडिंग द हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन लाइन्स, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग न्यू हाउसेज। ऑल्सो गवर्नमेंट ने अपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में भी हाईवेज और उस पर अच्छा खासा स्पेंडिंग प्लान किया हुआ है। सो वंस हाईवेज और एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ड, डेफिनेटली आपको इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क की रिक्वायरमेंट लगेगी। द प्रोजेक्ट्स विल बी अलॉटेड टू कंपनीज टू मेक हाईवेज, बिकॉज गवर्नमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू गो ऑन अ पीपीपी मॉडल, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने टेंडर्स इशू करेंगे एंड वेंडर्स को वो आउटसोर्स करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में जो कंपनीज हैं उनका वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है बेस्ड ऑन द न्यू कैपेक्स इनफ्लो दैट गवर्नमेंट प्लान कर रही है। And since there will be a value growth, definitely उनके top lines improve होंगे and those sectors naturally will be in momentum और in the radars for investors। तो आइए इन सेक्टर्स में जो हमने कंपनीज आइडेंटिफाई किए हैं उनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द फर्स्ट कंपनी जो हमें लगता है कि जो आइडियली हमें फोकस करनी चाहिए इस सेक्टर में इज़ लार्सन्स एंड टुर्बो। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है, एल&टी, जो एवरीबडी नोज दिस कंपनी। इट्स अ ब्लू चिप कंपनी, बहुत ही हाईएस्ट मार्केट कैप है इसका इस सेक्टर में। तो नेचुरली ये सेक्टर में जब बूस्ट आएगा तो द लार्जेस्ट मार्केट कैप होल्डिंग और द लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डिंग कंपनी में बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ आएगा। तो आइए इसको एनालाइज करते हैं। हम हर कंपनीज को फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही एनालाइज करेंगे। पहले फंडामेंटल्स को हम स्टडी करेंगे एंड देन वी विल डू द टेक्निकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द लेवल्स कि जहाँ पे हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो पहले टॉप लाइन की बात करते हैं। ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का नेट सेल्स ग्रो हो रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। आई वुड नॉट से कि बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, बट नॉर्मलाइज ग्रोथ दिख रहा है। 5.4% CAGR से लास्ट 5 ईयर्स में ग्रोथ हुआ है कंपनी का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, बारिंग द लास्ट ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ग्रोथ वाज नॉट एट द पार और इवन नॉट विद द पार ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020। द रीज़न बीइंग दैट इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हमें सबको पता है कि कोविड सिनेरियो था, लॉकडाउन्स थे, देयर वाज नो फर्दर एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, सारे प्रोजेक्ट्स होल्ड पे थे, ड्यू टू विच द कंपनी हैज़ टेकन अ हिट। इबिटाज की बात करें तो ओवरऑल इबिटाज में भी हमें सेम सिनेरियो दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा था बैरिंग द 2021। ओवरऑल EBITDA ग्रोथ इज़ मच हायर देन नेट सेल्स ग्रोथ, 9% से ग्रो हुआ है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन कि टॉप लाइन से मिड लाइन बहुत ही सिग्निफिकेंट वे में ग्रो हुई है। EBITDA मार्जिन्स भी बहुत इंप्रूव हुए हैं। करंट EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो करंटली जो EBITDA मार्जिन है वो अपने सेक्टर से कम है, बट ओवरऑल 5 ईयर्स एवरेज से ऊपर है, तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। बॉटम लाइंस की बात करें तो नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली लास्ट 5 ईयर्स में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रो हुआ है और ओवरऑल 17% CAGR से ग्रो हुआ है। EPS की बात करें तो EPS हैज़ ऑल्सो ग्रोन सिग्निफिकेंटली लास्ट 5 ईयर्स में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रो हुआ है, एज वेल एज CAGR भी आप देख सकते हो कि 17.6% CAGR से लास्ट 5 ईयर्स का ग्रोथ हुआ है EPS का। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स ओवरऑल इंप्रूव हुए हैं, 11% से नेट प्रॉफिट मार्जिन्स लास्ट 5 ईयर्स में ग्रो हुए हैं। करंटली जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो उसके 5 ईयर्स एवरेज से भी ज़्यादा है और सेक्टर से भी ज़्यादा है, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन। ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कंपनी वॉज सक्सेसफुली एबल टू ट्रांसेंड इट्स टॉप लाइन ग्रोथ टू इट्स मिड लाइन ग्रोथ एज वेल एज टू बॉटम लाइन ग्रोथ। ये दिखा रहा है कि कंपनी बहुत ही अपने प्रोसेसेस और एक्सपेंडिचर को ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है, ड्यू टू विच थोड़ा भी टॉप लाइन ग्रोथ आता है तो बॉटम लाइन में उसका बड़ा सा इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। अगर हम
कैश फ्लो की बात करें, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑन पेपर. जो ग्रोथ हमें दिखता है फंडामेंटली वो पेपर पे है, बट एंड ऑफ द डे कितना कैश कंपनी जनरेट कर पाती है उसको अगर हम थोड़ा देखें तो वी कैन सी दैट कंपनी इज नॉट एबल टू सक्सेसफुली जनरेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. कंसिस्टेंटली वो नहीं जनरेट कर पा रही है. लास्ट 3 ईयर्स से एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हमें, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं. अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हम देखें कि एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ मच कैश द कंपनी इज सिटिंग ऑन, अगर हम देखें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है एज वी कैन सी. द रीजन बीइंग दैट कि कंपनीज इनकम फ्रॉम फाइनेंसेस आर इंक्रीजिंग, cash from finances is increasing, whereas company is utilizing is cash for investment also. So basically जो कंपनी ने प्रीवियस ईयर्स में कैश जनरेट किया था वो कंपनी ने बहुत ही एफिशिएंट मैनर में इन्वेस्ट किया था, जिसके कारण दे आर एबल टू जनरेट मोर कैश फ्रॉम देयर फाइनेंसेस, ड्यू टू विच वी आर सीइंग दैट कंपनी इज राइडिंग ऑन अ वेरी गुड कैश एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव भी हो रहा है. अगर हम डेट की बात करें तो ओवरऑल कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत ही स्टेगनेंट है, सिग्निफिकेंट है. कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नेचुरली इट्स अ कैपेक्स इंटेंसिव सेक्टर तो बोरोइंग रहेगा, बट लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत ही एफिशिएंटली बेंचमार्क्ड है. लास्ट 3 ईयर से इनफैक्ट वो डिक्रीज भी हो रहा है, तो कंपनी इज रिड्यूसिंग द डेट लाइबिलिटीज़. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो बहुत ही स्टेगनेंट था, बट लास्ट ईयर it went up significantly for very obvious reasons कि जहाँ पे operating cost naturally बढ़ गया है due to scenarios like COVID and lockdowns. अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें in terms of debt and liquidity, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो 5 year एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.9 के आसपास है. आइडियली 2 के नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे इट इज़ वेल विद इन द लिमिट्स, बट ओवरऑल हम डेट टू इक्विटी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. करंटली इस लास्ट ईयर का जो रिपोर्टेड था वो 5 years के एवरेज के नीचे है, बट ओवरऑल द ट्रेंड वाज अपवर्ड विच इज़ नॉट अ गुड साइन. दो इट इज़ वेल विद इन द लिमिट्स, बट अगर वो 2 के ऊपर चला जाता है तो इट शोज़ कि कंपनी इज़ फंडिंग इट्स ग्रोथ थ्रू लॉट ऑफ डेट रादर देन इक्विटी. अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो कंपनी का जो है वो बहुत ही बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज़ अ गुड साइन. ओवरऑल 5 year एवरेज हम देखें तो 1.3 के आसपास है, विच इज़ आइडियल जो होना चाहिए, 1 के ऊपर होना चाहिए आपका करंट रेशियो. सो करंट रेशियो हमें ये दिखाता है कि करंट कंपनी इज़ वेल विद इन द कैपेसिटी टू मैनेज इट्स वेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़. तो उसका वर्किंग कैपिटल का या ऑपरेटिंग कैपिटल का कोई पंगा नहीं है. हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो मैनेज कर लेंगी अपने नेक्स्ट 1 year तक के जो लाइबिलिटीज़ है. एंड ऑल्सो इट इज़ इम्प्रूविंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो बढ़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा सिग्नल है वो. अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कंपनी का 5 year एवरेज इज समवेयर अराउंड 13%. आइडियली 15% इज कंसिडर्ड टू बी द राइट ROC, 15% बाय मिनिमम होना चाहिए. करंटली कंपनी का लास्ट ईयर रिपोर्टेड था वो 15% था, बट विच इज़ हायर देन द 5 year एवरेज. बट ओवरऑल जो कंपनी का 5 year एवरेज परफॉर्मेंस हम देखें तो उसका ROC इज समवेयर अराउंड 13%. वैल्यूएशन वाइज देखें तो करंटली कंपनी का जो करंट PE है वो 29 का PE है. करंटली 29 के PE पे कंपनी ट्रेड हो रही है, विच इज़ लेस देन इट्स सेक्टर बट हायर देन इट्स 5 year एवरेज. तो यहाँ पे भी हमें एक कंसिस्टेंट आउटलुक दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. सो सेक्टर के बेंचमार्क से बहुत ही कम है करंटली, एंड 5 year एवरेज से ज़्यादा है. अगर हम PE का ट्रेंड देखें तो ओवरऑल एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में है PE रेशियो, विच इज़ अ गुड साइन. अगर प्राइस टू कैश फ्लो देखें तो वो भी हमें ओवरऑल एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन. बट ओनली थिंग टू वरी अबाउट इज द EBITDA ग्रोथ एज कम्पेयर टू एंटरप्राइज ग्रोथ. तो कंपनी का 5 years EBITDA ग्रोथ इज समवेयर अराउंड 9%, विच इज़ लेस देन इट्स एंटरप्राइज वैल्यू ग्रोथ. तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उससे उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो एंटरप्राइज के रेट ऑफ ग्रोथ से बहुत कम है. सो जो कंपनी का वैल्यूएशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है, इट इज़ ग्रोइंग एट मच फास्टर रेट एज कम्पेयर टू द कंपनीज एक्चुअल EBITDA ग्रोथ. अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो बिगेस्ट डाउन साइड दैट वी सी इज प्रमोटर होल्डिंग. द कंपनी हैज़ नो प्रमोटर होल्डिंग एट ऑल. FFIs का डेफिनेटली एक होल्डिंग बढ़ा है कंपनी में एज कम्पेयर टू द Q3 लास्ट ईयर. अगर हम देखें तो 2% के अराउंड FFIs का होल्डिंग बढ़ गया है. वेर एज इफ़ वी टॉक अबाउट DAIs तो DAIs का होल्डिंग इज स्टेगनेंट, मार्जिनली डिक्रीज हुआ है बट इट्स स्टिल स्टेगनेंट. सो अगर हम ओवरऑल असेसमेंट की बात करें कंपनी की तो फंडामेंटली वी वुड रेट दिस कंपनी 2 stars आउट ऑफ 4 star.
वैल्यूएशन वाइज 2 स्टार, शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज वी वुड रेट देम 1 स्टार, टॉप मैनेजमेंट वी वुड रेट देम 4 आउट ऑफ 4 स्टार। तो ये तो हो गई कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हमें एंट्री एग्जिट लेवल्स को देखना पड़ेगा, हमें एक आउटलुक बनाना पड़ेगा कि कंपनी टेक्निकली कैसा परफॉर्म कर रही है। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू द चार्ट्स टू स्टडी दैट। सो हम अगर ओवरऑल कंपनी का ट्रेंड देखें लास्ट 5 ईयर्स का, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी फ्रॉम द क्रैश ऑफ मार्च 2020, कोरोना का जो क्रैश आया था उसके बाद एक अप ट्रेंड में है। करंटली अगर हम स्टॉक की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक प्राइस है वो उसके 200 डे एवरेज एज वेल एज 50-20 सब एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर हम एवरेजेस की बात करें, मूविंग एवरेजेस की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि करंटली 20 मूविंग एवरेज हैज़ गॉन बिलो इट्स 50 डे मूविंग एवरेज, और ओवरऑल दोनों मूविंग एवरेजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही हैं। तो यहाँ पे हम एक करेक्शन होता हुआ देख रहे हैं। जो हमें दिख रहा है वो ये कि करंटली वो एक करेक्शन फेज में है। गोइंग फॉरवर्ड इट माइट गेट कंसोलिडेटेड और एल्स इट कैन गो डाउन ऑल्सो, बट करंटली वो एक करेक्शन अप ट्रेंड में से एक करेक्शन फेज में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर लेवल्स की बात करें, सो वी कैन सी दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने अभी करंटली चार्ट्स पे मार्क करके रखा हुआ है। अगर इस लेवल को हम देखें तो ये लेवल आपका ये जो जोन है वो है 1550 टू 1600 का जोन है। दिस पर्टिकुलर जोन इनिशियली एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि द स्टॉक वेंट अप, इट ट्राइड टू ब्रेक दिस, बट दिस जोन एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। ट्वाइस इट ट्राइड, 2 बार इसने ट्राई किया इस जोन को ब्रेक करने के लिए, बट इट वाज नॉट एबल टू सक्सेसफुली ब्रेक दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन। अगेन इट ट्राइड, but it was not able to successfully break the resistance zones. Again it tried, but it could not, and then finally it broke the level, retested it, and then the rally that we saw over here. So currently now, since this resistance zone, and it's a very strong resistance zone जो हमें दिख रहा है, तो it will naturally act as a support by a support zone when there is a correction phase. तो currently वो इसी level पे support ले रहा है, as we can see it from here. सो हमारा फ्यूचर आउटलुक इसमें यह है कि आइदर द स्टॉक विल, इफ दिस सपोर्ट जोन सस्टेन नहीं करता है तो स्टॉक विल बी इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। बट करंटली जो हमें आउटलुक दिख रहा है इस कंपनी का बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस, हमें लग रहा है कि ये यहाँ से कंसोलिडेट होगा, एक रेंज बाउंड मूवमेंट देगा। तो ये इस हिसाब से आपका रेंज में एक रहेगा, एंड फाइनली आफ्टर टेस्टिंग द अबो लेवल्स इट विल गिव यू अ ब्रेकआउट गोइंग फॉरवर्ड। सो अगर हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो कौन से लेवल्स पे हमें फोकस करना चाहिए? तो आपका आइडियल एंट्री लेवल करंटली होना चाहिए 1550 टू 1600। टारगेट्स की बात करें तो योर इनिशियल शॉर्ट टर्म टारगेट्स, करंट सिनेरियो में देखें तो आइडियली हमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स नहीं लेने चाहिए, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑन दैट, अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट्स देख रहे हैं तो दिस शुड बी आवर शॉर्ट टर्म टारगेट्स 1740 टू 1750। लॉन्ग टर्म टारगेट्स देखें, आई वुड से लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म टारगेट्स जिसका टाइम फ्रेम यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी समवेयर अराउंड 1.5 years, तो शुड बी आइडियली 1990। परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो इट वुड बी समवेयर अराउंड, द शॉर्ट टर्म टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 9.5% टू 10%, और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट्स देखें तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 24%। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अगर ये ऊपर वाला जो लेवल है 1980 का, अगर ये ब्रेक होता है तो it will give you an upside momentum again of another 20%. So overall your future targets, if you are looking forward to a time horizon of 3 years, it could be 40%. Proceeding, next company जो हमने shortlist की है वो है KNR Constructions Limited. Now it's a mid cap company, इसका market cap is somewhere around 8,000 crores, but बहुत ही fundamentally और बहुत ही impressive results हैं इस company के. So let's discuss that. फंडामेंटली अगर हम देखें, पहले हम टॉप लाइन की बात करें तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ दिया है इन स्पाइट ऑफ द सिनेरियोज जो हमने पास्ट में देखे थे ड्यू टू कोविड, जहाँ पे इस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा हिट लिया था बिकॉज इट्स अ कैपेक्स इंटेंसिव सेक्टर.
स्टिल द कंपनी इज सक्सेसफुली एबल टू मैनेज गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ नेट सेल्स या ईबीटा की भी बात करें. ओवरऑल 14% CAGR से राउंड अबाउट 15% CAGR से इसका नेट सेल्स ग्रो हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. ईबीटा की बात करें तो ईबीटा हैज़ ग्रोन विद अ CAGR ऑफ 27.6%. बहुत ही एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है ईबीटा में अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी वो स्टेडीली ग्रो हो रहा है. ओवरऑल ईबीटा मार्जिन्स की बात करें तो बहुत ही एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है. 11.3% से ओवरऑल आपका ईबीटा मार्जिन्स ग्रो हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में. करंट ईबीटा मार्जिन जो है कंपनी का वो है समवेयर अराउंड 24%, विच इज़ लेस देन द सेक्टर का ईबीटा मार्जिन, बट इट इज़ हायर देन द 5-year एवरेज ऑफ द कंपनी. तो कंपनी का जो ओवरऑल 5-year ईबीटा मार्जिन एवरेज भी अगर आप देखोगे तो वो 22% है, विच इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू द सेक्टर ईबीटा मार्जिन. टॉकिंग अबाउट द बॉटम लाइन्स, अगर हम बॉटम लाइन्स में अगर एक ध्यान दें तो नेट प्रॉफिट बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रो हुआ है लास्ट 5 years में. यू कैन सी देर इज़ अ वेरी स्प्लेंडिड ग्रोथ ऑफ 42.6%. EPS में भी हमें बहुत ही एक अच्छा ग्रोथ दिखा है एज वेल एज द नेट प्रॉफिट मार्जिन्स. करंटली कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उसके सेक्टर एज वेल एज 5 years एवरेज से भी ज़्यादा है. तो ओवरऑल बॉटम लाइन में भी देर इज़ नथिंग वी कैन कंप्लेन अबाउट. एवरीथिंग इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉटम लाइन ग्रोथ. ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी का तो कंपनी इज़ एबल टू सक्सेसफुली ट्रांसफ़र इट्स ग्रोथ फ्रॉम टॉप लाइन टू मिड लाइन टू बॉटम लाइन. तो अगर हम देखें कि टॉप लाइन का जो ग्रोथ था उससे ज़्यादा मिड लाइन का ग्रोथ है, तो नेट सेल्स से ज़्यादा ईबीटा का ग्रोथ है. ईबीटा का ग्रोथ अगर कंपेयर करें हम बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट से तो वो उससे भी ज़्यादा है. सो ओवरऑल फंडामेंटल वाइज हमें यहाँ पे कोई ऐसा रीज़न नहीं लग रहा है कि जहाँ पे हम एनी डाउन साइड हमें दिख रही हो. टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो, the company was able to generate consistent cash from operations. However, in this year, when we talk about financial year 2021, there was a negative cash flow reported. उसके reasons अगर हम study करें तो when we went through the balance sheets and company's annual report, company's income from financial assets reduced. Cash from its financial assets reduced, due to which यहाँ पे एक डाउनफॉल दिख रहा है. ऑल्सो द ट्रेड एंड अदर पेएबल्स का जो कैश फ्लो आना चाहिए था वो नहीं आया, ड्यू टू विच देयर इज अ डाउन साइड ओवर हियर. बट हाउएवर कंपनी इज राइडिंग ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन अ पॉजिटिव मैनर फ्रॉम लास्ट 5 years. कंसिस्टेंटली वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर जनरेट कर पा रही है. दिस ईयर ऑल्दो वी कैन सी देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज, बट दिस इज़ नॉट ड्यू टू द राइज इन एनी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स. यहाँ पे जो राइज दिख रहा है वो इसलिए कि कंपनी हैज़ लिक्विडेटेड सम ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट. तो दिस आर द प्रोसीड्स फ्रॉम सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू विच इस साल का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत ही ऊपर है. टॉकिंग अबाउट द बोरोइंग सिनारियोज, एज वी नो दिस सेक्टर इज़ वेरी कैपेक्स इंटेंसिव. तो यहाँ पे बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कैपेक्स बहुत ही लगता है. You have to buy machineries, you have to make payments for your machineries, you have to have operational overhead costs like wages and other aspects. So यहाँ पे आपका borrowings naturally होगा long term borrowings. तो हम देख सकते हैं कि कंपनी एक स्टेडी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैनेज कर पा रही है, कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. नाइदर देयर इज़ अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, नाइदर देयर इज़ अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. तो एफिशिएंटली एक एवरेज बोरोइंग उसका मैनेज करके रखा हुआ है उन्होंने. व्हेन वी टॉक अबाउट द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कंपनी इज़ वेरी एफिशिएंट ओवर हियर. वी कैन सी ऑल्दो ड्यू टू द करंट सिनेरियोज जो हर अदर कंपनीज इन दिस सेक्टर हैज़ फेस्ड in terms of challenges in terms of maintaining the working capital or operating capital. इस कंपनी में हमें वो सिनेरियोज नहीं लग रहे हैं, ड्यू टू विच दे हैवंट रेज्ड एनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स दे रेज्ड एन शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ 100 crores. 100 करोड़ का एक बोरोइंग उन्होंने रेज किया था. द रीज़न बीइंग दैट उनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स था फॉर सम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वो थोड़ा डिले हो गया, ड्यू टू विच दे रिक्वायर्ड टू रेज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. But the best part is they were able to repay the same borrowings in the same financial year. अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें इन टर्म्स ऑफ डेट एंड लिक्विडिटी, हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो लास्ट 5 years एवरेज डेट टू इक्विटी है वो इज समवेयर अराउंड 0.6. सो आइडियली दो के नीचे होना चाहिए. इफ़ इट इज़ बिलो 1 इट इज़ वेरी गुड. तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही एफिशिएंटली कंपनी ने अपना डेट मैनेज किया हुआ है. इट शोज़ कि कंपनी इज़ नॉट रिलाइंग ऑन डेट टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंशंस और ग्रोथ, रादर इट इज़ गिविंग मोर लिवरेज टू इक्विटी, जो हमें यहाँ से दिख रहा है. ओवरऑल डेट टू इक्विटी लास्ट 5 years में एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में भी रहा है.
करंट रेशियो की बात करें तो कंपनी का करंट रेशियो लास्ट 5 years एवरेज इज समवेयर अराउंड 1.2, विच इज़ विच इज़ वेरी नाइस. आइडियली एक के ऊपर होना चाहिए. इट शोज़ कि कंपनी इज इन पोजिशन टू एफिशिएंटली मैनेज इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़. सो एक साल के अंदर की जो भी लाइबिलिटीज़ है, कंपनी इज इन अ वेरी गुड पोजिशन टू मैनेज दोज लाइबिलिटीज़. अगर हम ROC की बात करें, आइडियली 15% होना चाहिए कंपनी का. कंपनी का 5 year एवरेज ही 15% से ज़्यादा है, विच इज़ 18.7%. और लास्ट ईयर जो करंट जो कंपनी ने ROC रिपोर्ट किया था, इट वाज समवेयर अराउंड 25%, विच इज़ मच हायर देन इट्स 5 years एवरेज ऑल्सो. तो यहाँ पे भी हमें बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है. Valuation wise, we can see that company was in a tremendous valuation when we talk about up till 2020, but in 2021 थोड़ा valuation कंपनी का ऊपर हुआ था. Naturally इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो more and more investors would be investing in this company. Currently जो कंपनी ट्रेड हो रही है वो हो रही है somewhere around 24.8 के P रेशियो पे, which is higher than the 5 year average which we can see from here, but still it is far less as compared to सेक्टर का पी जो रेशियो है विच इज़ 55.5. तो करंटली भी हमें दिख रहा है कि इट इज़ नॉट ओवर वैल्यूड, ऑल्दो इट इज़ स्ट्रांगली वैल्यूड, बट ओवर वैल्यूड नहीं है. इफ़ वी टॉक अबाउट प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, तो ओवरऑल हमें नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा था लास्ट 3 years में. करंट ईयर तो नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट हुआ है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन कंपेयरिंग दैट. बट अगर उसके प्रीवियस ईयर्स को हम देखें तो ओवरऑल देयर वाज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो एक वो अच्छा साइन है. ओवरऑल हम अगर CAGRs की बात करें, कंपेयर करें एंटरप्राइज वैल्यू एज कम्पेयर टू EBITDA, तो यहाँ पे EBITDA ग्रोथ हैज़ आउटपेस्ड द एंटरप्राइज वैल्यू, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग इज़ मोर देन 50%, बट इन कपल ऑफ क्वार्टर्स वी कैन सी दैट शेयर होल्डिंग कम हुआ है. द वेरी रीज़न इज़ कंपनी के जो फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर K. नरसिम्हा रेड्डी, उन्होंने अपने स्टेक्स सेल आउट किए हैं टू बाय सम एसेट्स इन केरला फॉर हिज फ्यूचर आउटलुक. पर्सनल इन्वेस्टमेंट किए हैं उन्होंने केरला में इन सम एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़. But in the last earning call, they have very clearly mentioned that the promoters are of the opinion कि they will keep a check that the holding does not go below 51%. So वहाँ पे एक अच्छा साइन दिख रहा है. अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनका होल्डिंग भी स्टेडी है. दे हैवंट दैट मच, कोई हमें इंक्रीज या डिक्रीज वहाँ पे दिख नहीं रहा है, बहुत ही मार्जिनल डिक्रीज है. बट अगर हम FFIs की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, बहुत ही सिग्निफिकेंट होल्डिंग बढ़ा है. फ्रॉम 1.5% इन Q3 2020 हम देख सकते हैं कि करंटली 4.5% होल्डिंग है इस कंपनी में. एंड नेचुरली जिस हिसाब से कंपनी का बैलेंस शीट है, तो वी कैन सी दैट FFI होल्डिंग्स नेचुरली बढ़ेगा. एंड आगे के टाइम पे भी एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड है कि होल्डिंग बढ़ेगा. सो अगर ओवरऑल असेसमेंट करें हम इस कंपनी का, तो वी कैन सी दैट फंडामेंटली हम 4 out of 4 स्टार रेट करेंगे. जिस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस है, देयर इज़ नो रीज़न टू कंप्लेन. वैल्यूएशन वाइज करंटली हम उनको 3 स्टार रेट करेंगे. शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज वी वुड रेट देम 3 स्टार. टॉप मैनेजमेंट वी वुड रेट देम 3 स्टार. कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बट ऑल्दो देयर आर सम लॉ लिटिगेशंस करंटली ऑन गोइंग, ड्यू टू विच हमने उनको एक डाउन साइड रेट किया है. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट also on the technical aspects. currently stock क्या कर रहा है, whether we should currently invest or wait for the right levels, किस लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए, किस लेवल पे हमें एग्जिट करना चाहिए. तो चलिए चार्ट पे इसका एनालिसिस करते हैं. सो ओवरऑल अगर हम एक ट्रेंड की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी वाज इन अ अप ट्रेंड. इनफैक्ट द कंपनी हैज़ बीन इन अप ट्रेंड फ्रॉम क्वाइट अ फ्यू ईयर्स. एक बीच में कंसोलिडेशन फेज आया था, बाकी ओवरऑल हम देखें तो एक अप ट्रेंड में है. सिंस 2014 द कंपनी वाज इन एन अप ट्रेंड, बट वी कैन सी दैट इन ईयर 2018 टू ईयर 2020 एक कंसोलिडेशन आया था. एंड अगेन आफ्टर द क्रैश ऑफ 2020 इट हैज़ गॉन अप लाइक एनीथिंग. सो करंटली स्टॉक में क्या हो रहा है अगर हम देखें तो, ओवरऑल अगर देखें तो करंटली जो स्टॉक है वो अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है. हावेवर करंटली अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज का गैप बहुत ही नैरो हो रहा है. एंड स्लोली द 20 इज गोइंग डाउन बिलो द 50 मूविंग एवरेज. बट हावेवर बोथ ऑफ द मूविंग एवरेजेस आर अबोव इट्स 200 डे एवरेज.
सो करंटली यहाँ पे एक अप ट्रेंड से कंसोलिडेशन में जाते हुए हमें दिख रहा है, ऑल्दो देयर इज़ नो करेक्शंस दैट वी आर सीइंग कि बहुत बड़ा कोई करेक्शन इसमें दिख नहीं रहा है, बट एक कंसोलिडेशन डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि लास्ट कपल ऑफ मंथ से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है। तो अगर हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो व्हाट शुड बी आवर आइडियल एंट्री एंड एग्जिट्स, तो आइए चलो उसको डिस्कस करते हैं। सो अगर हम लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे हम ये 2 लेवल्स हमने चार्ट पे मार्क करके रखे हुए हैं। तो ये जो लेवल है करंटली जहाँ पे उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है, दैट लेवल इज़ 275 टू 280। इस लेवल पे इसने बहुत ही सपोर्ट लिया हुआ है इस स्टॉक ने। आई थिंक कपल ऑफ टाइम इट टुक सपोर्ट एंड वेंट अप। तो करंटली हम देख सकते हैं कि इस लेवल और इस लेवल इन द लेवल ऑफ 320 वो कंसोलिडेट हो रहा है, इस रेंज में वो कंसोलिडेट हो रहा है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो इट कैन गो डाउन टू दिस लेवल जहाँ पे आप उसको एवरेज आउट कर सकते हो। नाउ दिस इज़ अ सपोर्ट जोन विच इज़ बिटवीन 230 रुपीज़ टू 240 रुपीज़। इस लेवल पे आप अगेन उसको कंसोलिडेट कर सकते हो। नाउ ये लेवल भी आप देख सकते हो कि इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, जहाँ पे स्टॉक प्राइजेस ट्राइड टू ब्रेक इट ट्वाइस बट वे आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस लेवल, देन इट ब्रोक द लेवल, रीटेस्टेड इट एंड वेंट फॉर अ रैली। तो नाउ इट विल वर्क एज अ सपोर्ट जोन इन द डाउन ट्रेंड। जो रेजिस्टेंस होता है वो अपोजिट हो जाता है एंड इट वर्क्स एज अ बाइंग जोन। सो यहाँ पे वी विल सी दैट इट विल टेक सपोर्ट ओवर हियर। सो अगर हमें एंट्रीज बनानी है करंटली, या जो हम फ्यूचर आउटलुक देख रहे हैं स्टॉक का, वो ये है कि आइदर इट कैन कंसोलिडेट, यहाँ पे वो कंसोलिडेट होके देन इट विल गिव अ ब्रेकआउट गोइंग फॉरवर्ड, और एल्स अगर बीच में वो डाउन ट्रेंड में भी एक हम प्लान देख सकते हैं कि आइदर इस लेवल को ब्रेक करके वो डाउन ट्रेंड में आता है तो हमें इस लेवल पे उसे और एक्यूमुलेट करना है, एवरेज आउट करना है, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू कंसोलिडेट बिटवीन दिस टू रेंज एंड देन इट कैन गो अप। तो आइए लेवल्स की बात करते हैं, कौन से लेवल्स पे हमें आइडियली एंट्री करनी चाहिए और एग्जिट करनी चाहिए। तो जो फर्स्ट इनिशियल अगर हम बहुत ही फास्ट एंट्री करना चाहते हैं तो दिस इज़ द लेवल विच इज़ 275 टू 80। इस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं, करंटली इसी लेवल के आसपास वो ट्रेड हो रहा है, तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट अगर गोइंग डाउन अगर नीचे जाता है तो इस लेवल पे आप उसको एवरेज आउट कर सकते हो विच इज़ 230 टू 240। अगर हम टारगेट्स की बात करें तो दिस शुड बी योर शॉर्ट टर्म टारगेट्स विच इज़ दिस लेवल, एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करें तो जितना ही ये डाउन साइड है विच इज़ समवेयर अराउंड 13%, 13 to 14%, उतना ही आपको अपसाइड देगा। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक इफ़ यू वांट टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जहाँ पे आपको मल्टी बैगर बनने का चांसेस भी यहाँ पे हमें लग रहा है जिस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस है और इस सेक्टर का आउटलुक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर हम आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Once again, thank you very much for the video. See you up till next time. Bye bye.